एवरीवन, दिस इज़ द वेलकम टू रिड्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ नए क्वेश्चन सीक्वेंस कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पे बेस्ड और लिमिट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, पहले भी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। ठीक है, जो कि आपके कंपटीशन लेवल के हिसाब से हैं, सीक्वेंस के ऊपर, लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, है ना, कन्वर्जेंस एंड ऑल, इन सब चीज़ों पे। तो आज भी हम ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो चलो देखते हैं फिर पहला क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपके पास में ये दे रखा है, सीक्वेंस आपके पास में गिवन है, बहुत ही छोटा और आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ सीक्वेंस जो है आपको क्या दे रखा है, देखो 1 + -1 की पावर n, ये आपके पास क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, इस n की जगह पे 1 2 3 एंड ऑल रख के आपको क्या करना है, सीक्वेंस के टर्म्स निकालने, S1 S2 S3 क्या क्या आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये जो आपके पास में क्या दे रखा है, सीक्वेंस दे रखा है, तो हम इसकी जगह पे n की जगह पे 1 2 3 पुट कर लेते हैं, एंड सो ऑन पुट कर लेते हैं। तो n = 1 जब आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये सीक्वेंस क्या मिलेगा आपको, देखो 1 + -1 की पावर n, जो कि क्या हो गया, 1 - 1 = 0। ठीक है, तो पहला टर्म क्या मिला, S1 0 मिल गया। सेम ऐसे ही n = 2 पुट करोगे तो 1 + -1 की पावर 2, तो 1 प्लस क्या हो गया, स्क्वायर तो क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या मिल जाएगा, 2 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो सेम ऐसे ही अब जैसे आप n की जगह पे जितने भी ऑड रखोगे, है ना, जैसे आपने 1 रखा, 3 रखा, 5 रखा एंड सो ऑन, n की जगह पे जितने भी ऑड टर्म्स रखोगे तो ऑड टर्म्स रखने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है 1 - 1 = 0। ठीक है, मतलब S1 S3 S5 ये सारे टर्म्स आपको 0 मिलने वाले हैं। और जब आप n की जगह पे 2 4, ठीक है, 2 4 6 एंड सो ऑन, जितने भी इवन टर्म्स अगर आप रखोगे, तो इवन टर्म्स अगर आप रखोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1 + 1 = 2 मिलने वाला है। तो आपके पास में कुछ इस तरह से सीक्वेंस बनेगा। क्या सीक्वेंस क्या बन रहा है, 0 2 0 2 0 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या देख रहे हैं कि यार ये तो ऑसिलेट हो रहा है ना, हालांकि ये फाइनाइट है, इसका जो रेंज आ रहा है वो फाइनाइट है, 0 और 2 ही आ रहा है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, लेकिन ऑसिलेट तो कर रहा है ना, है ना, 0 और 2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, तो ये फाइनाइट है लेकिन ये यूनिक नहीं है। तो ये यूनिक नहीं है तो ये आपको एक लिमिट, है ना, कन्वर्ज कैसे कर सकता है किसी यूनिक चीज़ को। ठीक है, तो एक किसी एल को, किसी लिमिट को कैसे कन्वर्ज कर सकता है, ये एक पर्टिकुलर किसी चीज़ को कैसे कन्वर्ज कर सकता है। तो ना तो ये 0 को कन्वर्ज करने वाला है, ना ये 2 को कन्वर्ज करने वाला है, ना तो इस 2 को कन्वर्ज करेगा, ना इस 0 को कन्वर्ज करेगा। और ये डाइवर्जेंट नहीं है। डाइवर्जेंट क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट है ना, 0 और 2 ही तो है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो ये ऑसिलेट तो हो रहा है ना, क्या हो रहा है, 0 2 0 2 के बीच में ऑसिलेट हो रहा है, 0 2 0 2 0 2। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये ऑसिलेट हो रहा है। आई क्या बात समझ में। एक नया क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, इफ x इज एनी रियल नंबर देन, देखिए आपके पास में क्या दिया है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x की पावर n/n आपको दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये जो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, मतलब लिमिट आप लगा रहे हैं इसके ऊपर आप लिमिट लगा रहे हैं, x की पावर n/n के ऊपर n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिमिट लगा रहे हैं, तो क्या आएगा आपके पास में, आपको ये सॉल्व करके बताना है। अब देखो, पहली चीज़, जब भी है ना आपके पास में कुछ ऐसा दिख जाए ना, n वाला कुछ, है ना, सबसे अच्छी ट्रिक होती है, मतलब आपको अगर कुछ इस तरह से कुछ दिख जाए ना तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, आपको है ना ये एक जो होता है ये वाली चीज़ आपको लगा देनी है। क्या, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn+1/Sn, पढ़ा होगा ये मैंने, शायद पिछले क्वेश्चंस में भी करवाया होगा। ठीक है, तो हमें क्या लगाना होता है, हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो भी आपको सीक्वेंस दे रखा है उसका Sn+1 निकाल लो, तो Sn+1/Sn करके, है ना, ये जो चीज़ है Sn+1/Sn करके उस पर लिमिट फाइंड कर लो, है ना। फिर अगर लिमिट जो है आपके पास में मान लो L आ गई, अब ये जो L है, अगर ये L क्या होता है, <<1 होता है, अगर ये L <<1 होता है, मॉड ऑफ L जो है <1 है, तो जो सीक्वेंस के ऊपर लिमिट है ना Sn के ऊपर, ठीक है, जो लिमिट होगी n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस के ऊपर, वो क्या हो जाएगी, 0। अगर ये लिमिट का मॉड जो है वो <<1 होता है, तो
तो ये जो लिमिट है एस एन के ऊपर वो इनफाइनाइट हो जाएगी। तो देखते हैं कि हम जब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, अभी तो एल जो आएगा वो एल क्या ज़ीरो, मतलब एल जो है वो मॉड ऑफ एल लेस देन 1 आ रहा है या ग्रेटर देन 1 आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। देखते हैं, देखो तो आपने यहाँ पे क्या लिया, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट। अब देखो पहली चीज़ है ना, एक तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर मान लो x की जगह पे यहाँ 0 ही होता तो ईजी हो जाता, क्योंकि x की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n है। तो अगर ये x ही 0 हो गया तो ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 हुआ तो, है ना, x की जगह पे कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। तो हम ये चीज़ लगा रहे हैं। अच्छा, तो देखो अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट एस एन प्लस 1 अपॉन एस एन। अच्छा, एक्स एन अपॉन एन प्लस एक्स एन अपॉन एन फैक्टोरियल है, तो उसके लिए आपके पास में एस एन प्लस 1 क्या होगा, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, यही होगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आ गया कि एस एन प्लस 1 कुछ इस तरह से आ गया, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 का फैक्टोरियल, है ना। और नीचे एस एन जो है वो हमने रेसिप्रोकल में डाला, तो आपके पास में कुछ इस तरह से बन जाएगा एक्स एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन ऊपर चला गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब ये कैसे हो जाएगा, कैंसिल कैसे होगा, ये आपके पास में पहली बात x की पावर n तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, इस x से, क्योंकि x की पावर n प्लस 1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर n डॉट x, और नीचे क्या है x की पावर n, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऊपर तो सिर्फ x बच जाएगा, है ना, इन दोनों को कैंसिल करके। दूसरा ये वाली जो चीज़ें हैं इसमें देखेंगे आप, तो फैक्टोरियल ऑफ n है ना, तो n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस 1 का फैक्टोरियल है। तो आपको पता है, देखो आप n फैक्टोरियल को किस तरह से लिखेंगे, जो आपके पास में नीचे वाला जो n प्लस 1 फैक्टोरियल उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, n प्लस 1 इंटू n का फैक्टोरियल, इस तरह से आप लिख सकते हैं ना इसको। तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे सिर्फ n प्लस 1 बच जाएगा। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आती होगी कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपने शुरू से पढ़ा है। जैसे कि 6 फैक्टोरियल है तो 6 फैक्टोरियल को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ऐसा लिख सकते हैं ना, बस वैसा ही हमने किया है। तो एन एक्स अपॉन एन प्लस 1 बच गया। अच्छा, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फाइनाइट जब आपने लगाया तो यहाँ पे n जो है n की जगह पे इन्फाइनाइट जाएगा, तो 1 अपॉन इन्फाइनाइट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो 0 क्या हो गया, ये तो लेस देन 1 हो गया। अब 0 जो है वो लेस देन 1 है, इसका मतलब कि जो आपका लिमिट आएगा वो क्या होगा, 0 ही आएगा। लिमिट जो एस एन के ऊपर आएगा ना वो 0 ही आएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि इसका लिमिट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। देख लो यार आंसर क्या है, इसका लिमिट आ रहा है ये रहा 0, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो आज की क्लास में हम सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियोस जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसीलिए फिर आगे के क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। तो आप रेगुलर जो है वो मेरे एक के बाद जो लेक्चर्स है वो आप देखते जाइए, और बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं, बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो आप बिल्कुल पढ़ते जाइए, ठीक है। तो आई होप आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा है तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके पास में आगे काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। बाय बाय।